તો મૂવર્સ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં 9મી રાષ્ટ્રીય પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ પરિષદને ભારતના રિલોકેશન અને પેકર્સ એન્ડ મૂવર્સ ઉદ્યોગ માટે એક મહત્વપૂર્ણ અને દિશા નિર્ધારક ક્ષણ તરીકે રજૂ કરવામાં આવી. આ પરિષદમાં ભારત અને યુએઈના 50થી વધુ શહેરોમાંથી અગ્રણી રિલોકેશન ઉદ્યોગ સાહસિકો જોડાયા હતા. આ ઉદ્યોગનું વાર્ષિક મૂલ્ય હજારો કરોડ રૂપિયા જેટલું આંકવામાં આવે છે અને તે સતત વિસ્તરી રહ્યો છે. પરિષદમાં નિયાત્મક સુધારા, રિલોકેશન સેવાઓમાં ડિજિટલ પરિવર્તન, વીમા માળખા અને ટકાઉ લોજિસ્ટિક્સ પ્રથાઓ પર પેનલ ચર્ચાઓ યોજાઈ હતી. हम लोग यहाँ 2 दिन की जो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मूवर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की, दिस इज अवर 9th एनुअल कॉन्फ्रेंस. तो हम लोग अलग अलग शहरों से करीबन 50 इंडिया के शहरों से यहाँ इकट्ठे हुए हैं अपने कॉमन इशूज, कॉमन चैलेंजेस को डिस्कस करने के लिए, प्लस अपने बिजनेसेस में एडवांसमेंट लाने के लिए क्या क्या नई टेक्नोलॉजी है, क्या क्या कोलैबोरेशन हम कर सकते हैं. कुछ इंडिया के बाहर से भी कंपनीज आई हुई हैं, दुबई से और यूएस वगैरह से. तो कुछ इंटरनेशनल बिजनेस में हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज अभी हाल ही के दिनों में कुछ तरह के ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के हुए हैं. तो उस ट्रेड एग्रीमेंट के कारण बहुत सारी रीसफलिंग होगी, बहुत सारे इंटरनेशनल मूवमेंट होंगे. इंडिया से कुछ लोग बाहर जाएंगे, बाहर से इंडिया में आएंगे. उस अपॉर्चुनिटी का हम लोग कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं टेक्नोलॉजी में भी और लॉजिस्टिकली भी, वो सब डिस्कस करने के लिए हम लोग हैं.